क्वेश्चन नंबर 3 आपके, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, कि आपसे बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस तो क्या आपके सी है और एक डायमीटर है डी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्ट पाई इज इरेशनल नंबर, कि पाई अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल वी रिसोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिसोल्व करोगे। अब पहली बात तो ये कि हर कोई भी नंबर उसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो अपने आप में क्या रेशनल नंबर हो जाएगा क्या वो। मैंने कोई भी नंबर उठा के लिख दिया, चलो √3 और यहाँ पे √5, ऐसे कोई नंबर लिया और इस टाइप से लिख दिया इसको, आप बोल दोगे भाई ये इरेशनल है या रेशनल है। भाई इसको भी फोन में तो ये भी मैं बोल देता कि सर पी के इक्वल तो आपने बोल दिया √3 है, पी के इक्वल क्या बोल दिया आपने √3 और क्यू के इक्वल क्या बोल दिया आपने √5 है, तो सर ये अपने आप में रेशनल हुआ ना। लेकिन देखो ना खुद ये दोनों अपने आप में इरेशनल है तो वैल्यू भी तो इरेशनल देंगे। जब ये इरेशनल वैल्यू देंगे तो ये नंबर अपने आप में क्या हुआ, आपके इरेशनल नंबर हो गया। तो हर नंबर इरेशनल थोड़ी हो सकता है कि इसको आप पी की फॉर्म में लिख दो। कि अगर आप कोई नंबर है, कोई नंबर अगर रेशनल है, कि रेशनल होने की कंडीशन क्या हुई, रेशनल होने की कंडीशन है कि कोई भी नंबर पी की फॉर्म में है। लेकिन प्योर क्यों क्या होनी चाहिए वहां पे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन अलग अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ √3 और √5 अपने आप में रेशनल नंबर है क्या, दोनों इंटीजर है क्या, दोनों इंटीजर नहीं है, तो ये अपने आप में रेशनल वैल्यू नहीं देंगे। ये कौन सी वैल्यू देंगे, इरेशनल वैल्यू देंगे। तो वही कंडीशन क्या है यहाँ पे लगेगी पाई और सी और डी के अंदर। कैसे, कि अगर मान के चलो आप कोई सर्कल बनाते हो, कि आपने कोई सर्कल बनाया, कि क्या सर्कल बनाया, ये कि आपने सर्कल बनाया बिना किसी मेजरमेंट के। थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं कि आपने मेजरमेंट ले लिया, कि आपने बोला कि सर मैंने तो ऐसा किया था कि क्या किया कि मैंने एक रेडियस ले ली, कितनी, कि यहां से 2 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बना दिया। तो सर ये डायमीटर तो 4 सेंटीमीटर हो गया, कि सर मैंने तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया था, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का। भैया 2 सेंटीमीटर की इधर भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, तो अपने आप में क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया ना, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। सर ये तो रेशनल हो गया ना। लेकिन अगर आप कोई सी स्केल लेके चलते हो, कोई आपने स्केल लिया, जैसे आप कारीगर के पास देखते होंगे एक स्केल रहती है वो, तो उससे क्या करते हैं वो कंप्लीट किसी भी चीज को मेजर करते हैं, तो आपने वो स्केल जो कर्व हो जाती है, घूम जाती है, तो आपने उसको अगर आप मेजर करते हो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस को, तो आपको जब पता चलेगा ये वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट कोई इंटीजर नहीं देगी। इंटीजर कैसे नहीं देगी, कि मान के चलो कि हो सकता है इस टाइप से आपके पास 1 नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5, इस टाइप से कोई नंबर है। वो वैल्यू जो आपके स्केल से अगर मेजर करते हो आप, यानी इस स्केल को कैसे इस टाइप से आपने घुमाया, यहाँ पे अगर टच कराते हो आप दोनों स्केल के पॉइंट को, तो आपके मान के चलो बीच में आती है। थोड़ी देर मान लेते हैं यहाँ पे आ रही है, अगर इस जगह पे आ रही है तो जरूरी थोड़ी ही आपकी फिक्स वैल्यू जो आ रही है इंटीजर ही हो। अगर आप बिल्कुल इसको एग्जैक्टली जूम करके, जैसे आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में कि जैसे जूम करते जाते हो आप, तो आप क्या करते जाते हो, इसकी बहुत नियर वैल्यू के पास पहुंचते जाते हो। ठीक है ना, कि 4 और 5 के बीच में कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर है, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो उन इनफाइनाइट वैल्यूज के अंदर से कोई ना कोई एक वैल्यू ये होगी, तो वो अपने आप में इरेशनल वैल्यू भी तो हो सकती है। कि आप जब भी आप कोई सर्कल बनाओगे तो या तो आपके जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको इरेशनल वैल्यू देगी, या फिर आपका डायमीटर जो है वो अपने आप में इरेशनल होगा। कि सर्कमफ्रेंस मान के चलो आपने कैसी बना दी, कि सर ये मैंने 4 सेंटीमीटर की बना दी थी सर्कमफ्रेंस, तो डायमीटर अपने आप में इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी आप मेजर करते हो तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होता है। ओके, आप लिख सकते हो पाई विल बी रेशनल इफ C and D should be integers, ठीक है, दोनों इंटीजर्स हो, but when we
measure these values we get approximate value। तो उनको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलती है 100 पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपको क्या है, रूट 9.3 है, इसको क्या बताना है, आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपकी क्या बोर्ड पे नहीं हो सकता, तो उसको नोटबुक के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो इसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइजेशन करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था बेसिक में कि रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि किसी भी डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपके डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आपके इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा रहना चाहिए। इरेशनल नंबर की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे √7 लिखा हुआ है, ये रूट्स की वैल्यू क्या है आप यहां से हटा दो, जिसमें क्या हो जाएगा अपने आप में इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, a - b × a + b = a² - b²। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला का आपने तो ऊपर रूट में लिखा हुआ है, तो वही फॉर्मूला है। कैसे लिखा हुआ है कि अगर रूट a है, a अगर रूट में है और b भी रूट में है, और यहाँ पे दोनों वैल्यू भी रूट में है, माइनस आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है, सेम होगा ये फॉर्मूला, बस वैल्यूज रूट में हो गई। अब एक बार बताओ, a² लिखा यानी कि √a² लिखोगे तो अपने आप में हो जाएगा a। ठीक है, वैसे b² लिखोगे तो उसका √b² हो जाएगा b। तो इसलिए ये फॉर्मूला, और ये बेसिक में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अब देखते हैं इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करना था, मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि अगर यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड आपको क्या करना है, सेम डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। तो क्या करना है आपको, √7 से मल्टीप्लाई करना है आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो आप माइनस ले सकते थे जब ये खुद प्लस में। हाँ तो ले लो, अगर माइनस लेते तो माइनस अपने आप को कैंसिल कर देता तो क्या बचता, तो लेने से कोई सेंस निकला क्या, नहीं निकला, तो इसने हटा दिया। तो क्या बचा आपके √7 अपॉन √7² हो जाएगा यहाँ पे। तो √7 स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर करता है तो अपने आप में रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर क्या करता है, रूट को हटा देता है, उड़ा दिया रूट को, तो बचा क्या आपके पास 7। ठीक है, वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करें अपन तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 7 - 6 ये रूट। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ आपके कि मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंट साइन कैसे, जैसे ये √7 है तो यहाँ पे भी √7 तो वैसा वैसा, √6 वैसा वैसा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस, वैसे ही √7 + √6 ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा आपके, √1 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस वो की वही वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगा क्या। ठीक है, ये हो गया। इधर से सेम इसी टाइप का फॉर्मूला बना हुआ है आपके, तो कितना हो जाएगा a - b, इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर आपको ऐसे भी नहीं आया तो देख लो, √7² - √6², इसका मतलब कितना हो जाएगा √7 + √6 हुआ, सॉरी है ना, इधर 7 - 6, 7 - 6 तो 1 होता है ना, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत रहती नहीं है, तो √7 + √6 ये हो जाएगा आपके आंसर। ये रेशनलाइजेशन हो गया, ये भी क्या हो गया आपके रेशनलाइजेशन हो गया। अब सेम यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, डिफरेंट साइन के साथ, यानी कि √5 और √2 तो ये हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, वैसे ही हो जाएगा √5 - √2 हो गया कंप्लीट। तो इसको करोगे तो आप कितना हो जाएगा √5 - √2 अपॉन वही, ये फॉर्मूला यूजफुल हो गया। तो ये बार बार इसे लिखोगे क्या, इतनी सारी स्टेप डायरेक्ट लिखो ना, कि 5 - 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √5 - √2 कितना हो जाएगा अपॉन 3। सेम इसको भी ऐसे सोल्व कर लोगे, कैसे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है डिफरेंट साइन के साथ ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो √7 और ये 2, लेकिन क्या है माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा। ठीक है,
इसको सोल्व करने बैठूंगे तो कितना हो जाएगा, फन से मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सेम इस फॉर्मूले के बेसिस पे चल रहे हैं, पर आप इसको समझो ऐसे समझो, ठीक है। वही अगर मान लो यहाँ पे b होता, रूट नहीं होता, b होता, तो यहाँ क्या करते हैं आप, b स्क्वायर ही तो करते हैं। तो सेम वही तो काम अपन ने यहाँ पे किया है कि यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो आपने क्या करता 2 स्क्वायर लिख दिया। अब देख लो कितना हो जाएगा यहाँ पे, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। थैंक यू।